अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद मैं तकरीर के लिए फ़ुरक़ुन निसा को दावत देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर की वजाहत करें। फ़ुरक़ुन निसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। सदर मोहतरम, मुस्बिक़ मुरब्बिक, असातिज़ाए कराम, दुदरा साया व खुसूस मेहमान और मेरे प्यारे दीनी भाई और बहनों, आज इस जलसा में मेरा मौजू है पर्दा और इस्लाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पर्दा का मौजू पर कुछ अर्ज करने से पहले मैं चाहती हूँ वजाहत कर दो कि पर्दा है क्या। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरत को दिया गया एक ताक़ीद हुक्म है। दरअसल मोमिना की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। होश पुजारियों को निगाह से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत है कि औरत जब तक पर्दा में रहे तो औरत कहने का मुस्तहिक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत का माना है जिसे छुपाया जाए। अरबी में शरंगा का औरत कहते हैं। आज जो बहन हमारे कहते हैं कि पर्दा कदमत बुनियाद परस्ती की तालीम देती है, तो दरअसल उनके अकल पर भी पर्दा पड़ गया है कि फैशन की चुकाचुन में कुरान मजीद के हुक्म याद नहीं रहा। वला युब्दिना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, यानी औरत अपने जीनत को हरगिज़ ज़ाहिर न करे सिवाय उन हिस्सों के जिन्हें खुले रखना मजबूरी है। इस कुरान हदीस के आयत में बुनियाद परस्ती की तालीम देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलियतुल ऊला, जमाना जाहिलियत की तरह पर्दगी बनाओ, सिंगा ना क्या करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास गुजर जाए तो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी अफसोस की बात है आज कुरान हदीस के उन ताक़ीद फरामीन के बावजूद भी आज माशरे में बेपर्दगी आम है। खासकर शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह बेहया होते हैं, मर्द और ज़ौबेज़ा का इख्तलाफ होता है, उसे देख कर दिल आंसू उतरता है। क्या तालीम दी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, क्या हमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम लेने का हक है कि उनका पर्दा का आलम में था कि उनका अपने जनाजा भी रात को निकलने की वसीयत करते थे, मुबादा उनकी लाश पर गैर मर्दों की निगाह पड़ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कोई निस्बत रखने का हक हासिल है कि उनका हाल यह था कि वो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते थे और उनकी आवाज़ कभी हुज़्रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर नहीं सुनाई गई। आज हमने शर्म हया का दामन छोड़ दिया और मुसलमान लड़कियां बेपर्दगी और बेहयाई होकर तमाम हदूद पार कर रही है। उनका नतीजा ये था कि वो पूरा मसला गलत समझ रही है। इस हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया ना हो तो तुमसे भी किसी काम की तवक्कुह की जा सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बहनें बेपर्दगी होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती है, मगर मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। मगर मुसलमान डॉक्टर नहीं बनेगा तो मुसलमान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? मुसलमान डॉक्टर नहीं बनेगा तो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? मगर ये भी तालीम पर्दे में रहकर इस्लामी पाबंदी की भी हासिल कर सकती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े साहबा को फतवा देते थे और दिन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान बहनों को इस्लामी पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। ये थी फ़ुरक़ुन निसा जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए और चार चांद लगाने के लिए हमारे डेस्क पर मौजूद
एक ऐसी शख्सियत जो नात ख़ानी में महारत रखते हैं और जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग बेबाक भी हैं, उसके इस्तक़बाल के तौर पर मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि मरमर से तराशा हुआ ये चाँद सा पैकर, मरमर से तराशा हुआ ये चाँद सा पैकर, होंठों से मोहब्बत की ये रस घोल रहा है। जब ये नात पढ़ता है तो होता है ये महसूस, जब ये नात पढ़ता है तो होता है ये महसूस, इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है। इससे मेरी मुराद महबूब आलम बुखारी साहब आएँ और हम सामीन को बेहतरीन अंदाज में नात सुनाकर हौसला अफजाई करें और पूरे मजमुआ को नूर से मनव्वर करें। महबूब आलम बुखारी साहब मैक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। खिलौना हाथ का अपना बना रखा है शैतानी। खिलौना अपना बना रखा है शैतानी। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद में तकरीर का सिलसिला शुरू करने के लिए दिलशद आलम को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर की वजाहत करे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रईसिल हफ्लिल मुअक्कर व इख्वानी व अखावती फिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उरीदु अन उल्किया अमामकुम कलिमतन हौलल मौज़ू बिर्रुल वालिदैन। इख्वानी व अखावती फिल्लाह, इल्म अन्ना अल्लाह तआला क़द फ़तरा अबावैन अला शफ़क़ति अला अबनाइहिम वल इहसान इलैहिम फ़अत्तल इस्लाम अतबाअहू अला बिर्रिल वालिदैन। फ़क़ाल तआला वकज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सूरतुल इसरा रक़्म सूरत 27 अशर वल आयत 23 व 24। इख्वानी व अखावती फिल्लाह, हक़्क़ुल वालिदैन अज़ीम वलिज़ालिका क़द्दमहू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। फ़अन अब्दुल्लाह इब्न मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ाल सुम्मा अय्यु क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ाल सुम्मा अय्यु क़ाल अलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। रवाहुल बुख़ारी फ़ी सहीही फ़ी किताब मवाक़ीतिस सलात रक़्मुल हदीस 127। इख्वानी व अखावती फिल्लाह, इय्याकुम व हुक़ूक़ल वालिदैन लिअन्ना लिर्रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़ातर रब्बि फ़ी सख़ातिल वालिदैन फस्तजिबू लिअम्रि रब्बिकुम व क़द्दिमू रिज़ल वालिदैन अला कुल्लि शैइन इल्ला फ़ी मासियतिल ख़ालिक़ व बिर्रुल आबाअकुम माअकुम व बिर्रुल माअकुम अबनाउकुम। अल्लाहुम्मा या करीम नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार व या राफ़िक़ बिल इबाद इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिर दना व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके बाद महमूदा खातून को दावत स्टेज देता हूं कि आप आए और अपनी तकरीर पेश करें। महमूदा खातून। হ্যালো, মহিলা প্যান্ডেলে যারা দায়িত্বে আছেন অতি শীঘ্রই প্যান্ডেলে চলে আসুন। মহিলা প্যান্ডেলে যারা দায়িত্বে আছেন অতি শীঘ্রই প্যান্ডেলে চলে আসুন। আপনাদেরকে বলছি, মহিলা প্যান্ডেলে যারা দায়িত্বে আছেন অতি শীঘ্রই প্যান্ডেলে চলে আসুন। আপনাদেরকে বলছি, মহিলা প্যান্ডেলে যারা দায়িত্বে আছেন অতি শীঘ্রই চলে আসুন। মহিলা প্যান্ডেলে যারা দায়িত্বে আছেন অতি শীঘ্রই চলে আসুন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। सब्र मोहतरम दीनी भाई और बहनों, आज इस जलसा में मेरी मौजू है इखलास की अहमियत। इस्लाम में इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देने का हुक्म दिया है। नमाज हो या रोजा, ज़कात हो या हज, किसी भी इबादत में अगर हमारे नियत अल्लाह को खुश करने के लिए बजाय कुछ हो तो हमारे लिए इबादत ना सिर्फ बेकार साबित होगी बल्कि उल्टा हमारे लिए वबाल बन जाएगी। मुस्नद अहमद की एक हदीस में सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़े उसने शिरक किया, जो दिखाए के लिए
रोजा रखे उसने भी शिरक किया। गौर कीजिए मेरी भाई और बहनों, दिखाए कि नमाज और रोजा से ताबीर किया जा रहा है, क्योंकि जब इबादत अल्लाह के लिए है तो फिर उसमें किसी बंदा को दिखलाने का मतलब यह है कि हमने उस इबादत को शिरक कर लिया है। बुखारी शरीफ के पहले रवाज जो इमाम बुखारी ने नकल किया है वो है इन्नमल आमल बिन्नियात, सारे अमालों का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत सही है, अल्लाह को खुश करना मकसूद है, तो सबब पूरा भी मिलेगा। अगर नियत किसी को दिखाना है, रिया नमूदा है, तो फिर हमें अपना अमल खैर मनानी चाहिए। मेरी आजीज भाइयों, जिस तरह खाने में सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो, खाना बिल्कुल बेमज़ा मालूम होता है, उसी तरह इबादत में बाज़ाहिर कितनी ही खुशबू ना क्यों ना हो, अगर इखलास ही ना हो, बेकार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम युराऊन। ऐसे नमाजों के लिए वाइल है, बर्बादी है जो अपने नमाज से गाफिल है, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़े। एक हदीस जो सही मुस्लिम के वारिद है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का फैसला किया जाएगा उनमें से एक वो शख्स होगा जो शाहिद हुए होगा, उसको लाया जाएगा, अल्लाह ताला उसको अपनी नियामतों को याद कराएगा और वो भी याद करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा तूने उन नियामतों को क्या किया, कहेगा मैं तेरे राह में लड़ते रही यहाँ तक कि शाहिद होगा। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ है, तू सिर्फ इसलिए लड़ते रहे कि लोग तुझे बहादुर कहे, बहादुर भी कहा गया। फिर अल्लाह ताला इसके बारे में फरिश्तों को हुक्म दर घसाते हुए जहन्नम में ले जाएगा। फिर वो शख्स लाया जाएगा जिसने में इल्म सीखा और सिखाया था, कुरान का कारी था, उसको भी अपनी नियामतें याद कराने के बाद अल्लाह ताला पूछेगा बता तूने उन नियामतों को कैसे इस्तेमाल किया, कहेगा इल्म सीखा और सिखाया था, तेरे लिए कुरान पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ है, तूने इल्म इसीलिए हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कहे, तूने सिर्फ इसीलिए इल्म हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कहे, तूने सिर्फ इसी मुकद्दर से कुरान पढ़ा था कि लोग तुझे कारी कहे। फिर अल्लाह ताला इस शख्स के बारे में हुक्म दे और घसाते हुए जहन्नम में ले जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके बाद मुस्फिरा खातून।